मृत्यु की घटना घटित होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना एक अनिवार्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। अगर आपको भी मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का बनाना है तो आपको इसके लिए क्या प्रक्रिया करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इसके साथ लगाने हैं, इसके अलावा आपको ये प्रमाण पत्र बन के कहाँ पे मिलेगा, तो इसी प्रकार की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए आवेदन कहाँ से किया जाए। तो आवेदन कहाँ से किया गया ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिसकी मृत्यु हुई है वो कहाँ पे हुई है। अगर किसी की मृत्यु अस्पताल में हुई है तो उसका जो आवेदन है वो संबंधित अस्पताल जो सरकारी भी हो सकता है या फिर निजी भी हो सकता है, तो वो अस्पताल संचालक उसका आवेदन सबमिट करेगा। लेकिन अगर मृत्यु घर पे हुई है तो उस दशा में आपको खुद उसका आवेदन सबमिट करना होगा, या तो पहचान पोर्टल के माध्यम से या फिर आप अपने नजदीकी ई मित्र कियोस्क पे जाके भी इसका आवेदन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हम नजदीकी ई मित्र कियोस्क पे जाए या फिर हम खुद आवेदन सबमिट करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो एक सबसे पहला दस्तावेज होता है, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जिसकी मृत्यु हुई है वह शादीशुदा है तो उसके पत्नी का भी एक आईडी प्रूफ उसके साथ आप संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो आवेदक है उसका भी एक आईडी प्रूफ लगेगा। इसके अलावा आपको अगर आपने अगर जिसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि अभी क्या है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु होने की दशा में बॉडी किसी अस्पताल को डोनेट कर लेते हैं, तो उस दौरान जो डोनेट करते हैं उस दौरान वहां से एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने जिसकी मृत्यु हुई है उसका दाह संस्कार किया है तो आप वहां से जहां शमशान घाट है वहां से एक शिफ्ट मिलती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट आप हैं तो आप फिर ऑनलाइन या फिर नजदीकी ई मित्र कियोस्क से आवेदन कर सकते हैं। तो जब आप ई मित्र कियोस्क पे जाएंगे तो वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको कंप्लीट फिलअप करना है, उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। फिर ई मित्र संचालक आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद वहां से आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। उस प्रिंट आउट के पीछे आपको वापस एक सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तब भी यही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी, तो आप समय के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे। अब आपको मन में ये सवाल आता होगा कि इसके लिए रजिस्ट्रार कौन नियुक्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है वो शहरी क्षेत्र में जो आपकी नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद कोई भी है उसका सर्वोच्च अधिकारी यानी कि अधिशासी अधिकारी इसके लिए नियुक्त होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि ग्राम विकास अधिकारी इसके लिए रजिस्ट्रार नियुक्त है। तो उसी के पास जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। संबंधित रजिस्ट्रार आपके दस्तावेजों की जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर आप सही है आपकी डिटेल तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र की कितनी कॉपी मैं ले सकता हूं। तो आप उसके जो निर्धारित शुल्क है तो वो देके आप जितनी भी कॉपी की आपको जरूरत है वो आप एक बार में वहां से ले सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा कॉपी लेने की जरूरत होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी लेने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि आपको जहां पर भी बहुत सारी जगह पे ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी मांगी जाएगी तो वहां पे आपको देने के लिए आसानी होगी। इसके अलावा ये तो बात हो गई मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी। अब आपको संबंधित रजिस्ट्रार को कितना पैसे पे करने होंगे, तो वहां पे ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपकी जो मृत्यु होने हुई है उसको आप 21 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप 21 दिन से 30 दिन के बीच आवेदन कर रहे हैं तो ₹1 विलंब शुल्क के साथ आपको आवेदन सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आप उससे भी ज्यादा 30 दिन से 1 वर्ष के बीच में अगर आप आवेदन कर रहे हैं या फिर 1 वर्ष के बाद में आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनानी होगी वो अलग होगी। उसके लिए आपको एक अनुज्ञा पत्र लाना होगा और उसके बाद आपको अनुज्ञा पत्र भी उसके साथ संलग्न करना होगा। तो अनुज्ञा पत्र किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में अलग से आपको पूरा वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में समझा लूंगा कि आप अनुज्ञा प्रमाण पत्र किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी प्रक्रिया, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम टाइप करेंगे pehsan.raj.nic.in। तो ये वाला इसका यूआरएल है, तो इसी को आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर पहचान राज लिख के सर्च भी कर सकते हैं।
उसके बाद फर्स्ट वाला लिंक दिखाई देगा paishanraj.in, इसको ओपन कर ले। ओपन होने के बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आमजन आवेदन प्रपत्र भरें, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगली वाली विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी और इस विंडो के अंदर आपको कुछ नियम दिखाई देंगे, दिशा निर्देश आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले एक बार। उसके बाद एक बार पूरे पढ़ने के बाद आपको यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालने होंगे ये कैप्चा कोड। तो ये कोड आपको यहाँ पे जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये कैप्चा कोड। उसके बाद दोस्तों मैं क्लिक करूँगा प्रवेश करे पे, तो ये मैंने डाल दिए। अब मेरा अगला प्रोसेस है प्रवेश करे। प्रवेश करे पे क्लिक करने के बाद ये मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 2 ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मृत्यु की दिनांक यहाँ पे दर्ज करनी होगी, तो मैं मृत्यु की दिनांक दर्ज कर चुका हूँ। उसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है 2 नंबर पॉइंट में वो पुरुष है, महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है वो ले लेना है। उसके बाद अगर आपके पास भामाशाह कार्ड है तो भामाशाह कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। भामाशाह कार्ड डालेंगे तो दोस्तों आपको भामाशाह कार्ड में जिसकी मृत्यु हुई है उसके आगे पॉइंट पे क्लिक करना, मृतक का नाम तो वो कौन है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी पत्नी का नाम मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब जो आधार भामाशाह कार्ड में नाम और आधार कार्ड में अलग है तो उसमें आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं 3 नंबर पॉइंट के अंदर। तो मैं यहाँ मृतक का नाम थोड़ा बदल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और डालूंगा जो मृतक है उसके पिताजी का नाम। उससे पहले मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मृतक के आधार कार्ड नंबर। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाले, फिर मैं वेरीफाई करूँगा और आधार कार्ड से ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं डालूंगा मृतक के पिताजी का नाम। तो मैं यहाँ पे मुझे हिंदी में डालना है और एक सेक्शन है जो लेफ्ट साइड में आपको हमेशा हिंदी में डालना होगा और जो राइट साइड में आपको इंग्लिश के अंदर फिलअप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं मृतक के माताजी का नाम मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे माताजी का नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं सेकंड वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं वापस इंग्लिश के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे माता और पिता के आधार कार्ड का ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिसका मैं बना रहा हूँ वो पुरुष हैं, तो उसके पत्नी का जो भी नाम है वो ऑटोमेटिक मैंने भामाशाह से ले लिया। अगर नहीं लिया तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पत्नी के आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा। अगर मैं महिला का बना रहा हूँ तो उसके पति की ये डिटेल डालूंगा। अगर अविवाहित है तो मुझे ये डिटेल भरने की जरूरत नहीं होगी। अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे वाला पॉइंट है जहाँ पे लिखा हो मृतक की पत्नी की आयु, तो यहाँ पे मैं आयु लिख लूंगा और वो वर्ष में लिख लूंगा। अविवाहित हैं तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद अगले वाले भाग के मृतक के पत्नी के मोबाइल फ़ोन नंबर भी लिखने होंगे विवाहित होने की दशा में, या फिर पति है तो पति के मोबाइल नंबर लिखने होंगे। उसके बाद जिला और ग्राम लेके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार का चयन करना है। आपका जो संबंधित रजिस्ट्रार है उसका आपको यहाँ पे चयन करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार वो होता है जहाँ पे मृत्यु हुई है उसी गांव या फिर उसी शहर के रजिस्ट्रार के पास आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगले वाला जो 6 नंबर पॉइंट है यहाँ पे आपको अपना स्थायी पता दर्ज करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो रजिस्टर वाला पता आ जाता है, तो आप यहाँ से आप खुद भी यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 7 नंबर पॉइंट ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। 8 नंबर पॉइंट के अंदर मृतक की आयु डालनी है, तो मैं यहाँ आयु डाल देता हूँ। उसके बाद अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे पिन कोड दर्ज करने होंगे, तो यहाँ पे पिन कोड मैं दर्ज कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों अगले वाले ऑप्शन के अंदर संस्थागत व गैर संस्थागत 2 ऑप्शन है। तो संस्थागत अगर मृत्यु हुई तो संस्थागत ले लूँगा, अगर संस्थागत मृत्यु नहीं हुई है तो मैं गैर संस्थागत लेके यहाँ पे लिख लूँगा। फिर मृतक का स्थान हिंदी में मैं यहाँ पे दर्ज करूँगा, तो जहाँ पे मृत्यु हुई है वही स्थान दर्ज करना है, तो वो मैं यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आप स्थान दर्ज करेंगे उससे संबंधित जो रजिस्ट्रार होगा वहीं से आपको ये प्रमाण पत्र लेना होगा। तो यहाँ पे मैं वापस अंग्रेजी के अंदर दर्ज कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं दर्ज करूँगा इतला देने वाले या फिर आवेदक का नाम, तो वो मुझे यहाँ पे हिंदी में इतला देने वाला या फिर आवेदक कहे तो उसका नाम मैं यहाँ पे दर्ज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आवेदक का नाम मैंने दर्ज कर लिया। यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम दर्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आवेदक है उसके मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं दर्ज करूँगा। तो आवेदक परिवार का सदस्य या फिर जो रिश्तेदार होता है उसमें से कोई भी हो सकता है या फिर पड़ोसी भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इत्तला देने वाले का पता मुझे दर्ज करना होगा।
तो यह मैंने मोबाइल फ़ोन नंबर डाले और यहाँ पे मैं इतला देने वाले के जो पता होता है वो मैं यहाँ पे दर्ज करूँगा। फिर मैं दोस्तों दर्ज करूँगा सूचना की दिनांक, यानी कि मूर्ति की जो घटना घटित हुई है उसकी जो दिनांक थी वह क्या थी वो मैं यहाँ पे दर्ज कर लूँगा सूचना की दिनांक के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहले एड्रेस पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे और डालता हूँ सूचना की दिनांक। तो ये मृत्यु की घटना घटित हुई थी वह दिनांक डाल दी। उसके बाद दोस्तों कोई टिप्पणी है तो विशेष आप कर सकते हैं, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद सांख्यिकी सूचना के अंदर आपको डालना होगा 11 नंबर पॉइंट में जो मृत्यु हुई है उसका गांव, उसके बाद उसका शहर है गांव वो चयन कर ले। उसके बाद आपको राज्य ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर शो होगा, आपको यहाँ पे जिला ले लेना है। तो मैं यहाँ पे जिला ले लेता हूँ। उसके बाद धर्म लेना होगा, कौन से धर्म से बिलोंग करता है। उसके बाद मृतक के व्यवसाय यदि हो, यानी कि जो मृत्यु हुई उसका क्या व्यवसाय था वो यहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मृत्यु के पूर्व प्रदान करी गई प्रक्रिया, अगर उसका कोई इलाज करवाया गया तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर किसी भी प्रकार के चिकित्सा सेवा मुहैया नहीं कराई गई है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट था 14 नंबर की मैंने बात की। अगर 15 नंबर की पॉइंट की बात, क्या मृत्यु का कारण चिकित्सा रूप से प्रमाणित है, तो प्रमाणित है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर पॉइंट है बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था, तो वो अगर है तो डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंतिम वाले जो भी पॉइंट है वो स्टार मार्क नहीं है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर आप भरना चाहे तो भर ले, लेकिन अगर सही में भरना सही रहता है तो आपको ये डिटेल 21 नंबर जो 14 से 21 नंबर के पॉइंट है वो आप अपने अनुसार यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप ये कंप्लीट फिलअप कर ले तो आपको यहाँ पे कैप्शन कोड डालने होंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं कैप्शन कोड। कैप्शन कोड डालने के बाद इंद्राज करे पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म इंद्राज होके सबमिट के प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही मैंने इंद्राज करे पे क्लिक किया तो स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हो गया, जिसके अंदर यहाँ पे आवेदन संख्या रेफरेंस नंबर मिल चुके हैं और जो पासवर्ड है वो संबंधित आवेदक के मोबाइल पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करना होगा, ये एक बार पढ़ ले फिर ओके पे क्लिक कर ले। उसके बाद दोस्तों अगले वाले पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रपत्र संख्या 5 प्रिंट करें, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको प्रिंट आउट इसकी दे देनी है। इस प्रिंट आउट को देने के बाद ये प्रिंट आउट है, ये प्रपत्र संख्या 2 है, 2 पेज है, तो आप दोनों पेज को प्रिंट कर सकते हैं और इसके पीछे आपको संबंधित डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो ये मैंने प्रिंट कर लिया। दोस्तों ये प्रक्रिया थी इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने की। अगर कोई ई-मित्र कियोस्क का संचालक है तो अपने ई-मित्र कियोस्क के अंदर जब लॉगिन होता है तो उसके अंदर DES लिखना है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, उस सर्विस का चयन करके जैसे ही इस पोर्टल पे पहुंचेंगे तो आगे की प्रक्रिया यही है जो मैंने इस फॉर्म के अंदर बताई है। तो इसी प्रक्रिया को आगे ई-मित्र कियोस्क संचालक को भी फॉलो करना होगा। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने का तरीका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ अन्य जानकारी। तो दोस्तों ये तरीका था इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने का। एक बार आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए, आप मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रार के पास प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई साइन युक्त प्रमाण पत्र जहां से ई-मित्र से आवेदन किया था वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इसके प्रमाण पत्र को आप मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है उसके लिए लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूं, तो वहां पे जाके आप सीख सकते हैं इसको डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी उसमें ऐसी कोई भी कमी नहीं रही है, आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर आपके मन में सवाल है तो वो भी आप सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल ई-मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करना है और उसके पास में दिखाई दे रहे घंटे के निशान को भी दबाना है, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए दमदार वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल ई-मित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।